दोस्तों, आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें ज़रूर बदल सकते हो और निश्चित रूप से आपकी यही आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर मृत शरीर के समान होता है और जब हम उठते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है और इस नए जन्म के साथ ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करना चाहिए। अपने दिन को, अपने जीवन को एक नई दिशा देनी चाहिए। दिन में पूरे 24 घंटे में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान और जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला समय सुबह का होता है। और इस सुबह के समय में जिन आदतों को आप अपने जीवन में अपनाओगे, वास्तव में वो आदतें आपके पूरे दिन को नहीं बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी को भी प्रभावित करेंगी और आपके लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आपकी सफलता और असफलता में सुबह की आदतों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज मैं आपको सुबह की ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप अपने आज को और आने वाले हर कल को, अपने जीवन को बदल सकते हैं और अपने जीवन में वो सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हो। तो आइए जानते हैं सफल लोगों की आदतें। मॉर्निंग हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। आपकी अभी की आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं और वह जीवन में अपनाई जाने वाली सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वह उनको बता रहे थे कि इस प्रकार की आदत अपनाकर हम अपने हर दिन को और अपने पूरे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। फिर महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि हमें जल्दी यानी सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो पूरी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमें भी ऊर्जा का आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति देर से उठता है और सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकता और पूरे दिन नीरस रहता है, उसका पूरा दिन आलस से भरा रहता है। फिर गौतम बुद्ध पहली आदत बताते हुए शिष्यों से कहते हैं कि हमें सुबह उठते ही सबसे पहले सभी को आभार प्रकट करना चाहिए। चाहे हमारा कल कैसा भी हो, कैसा भी बीता हो, लेकिन हमें आज की शुरुआत सकारात्मक बातों के साथ ही करना चाहिए। हमें बहुत ही सबसे पहले सभी को आभार करना चाहिए। हमें उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन लोगों ने हमारे बुरे समय में मदद की। हमें उस परमात्मा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमें यह स्वस्थ शरीर प्रदान किया। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम स्वयं चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकृति की सुंदरता को भी देख सकते हैं, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ को सुन सकते हैं, नदियों के बहने की आवाज़ को सुन सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने तो यह देखा ही नहीं होगा क्योंकि उनकी आँख नहीं है। कुछ लोगों ने तो इसे सुना भी नहीं होगा क्योंकि उनके कान नहीं हैं। बहुत से लोग तो चल भी नहीं पाते क्योंकि उनके पैर नहीं हैं। हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। किसी और पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जबकि बहुत से लोगों को चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है और दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हमें इस प्रकृति के आसपास की चीज़ों का प्रतिदिन सुबह से धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को इतना सुंदर बनाया है। यह रंग बिरंगे फूल जो हमें खुशबू प्रदान करते हैं, वह नदी पानी उपलब्ध कराती है, यह पेड़ पौधे, यह शुद्ध हवा या फल हमें इस प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हमें इन सब का आभार प्रकट करना चाहिए, इनको धन्यवाद देना चाहिए। इन सभी ने मिलकर हमारे जीवन को बेहद खूबसूरत बनाया है। हमें ध्यान करना चाहिए, हमें सुबह से ध्यान भी करना चाहिए। हमारे मन के भीतर कई तरह के विचार चलते रहते हैं, विचारों का एक कोलाहल मचा रहता है। हम नहीं चाहते, फिर भी हमारे मन में कोई ना कोई विचार आ ही जाता है
और इन विचारों के कारण ही हम तनाव महसूस करते हैं। हमें इन विचारों को शांत करना होगा और हम इन विचारों को और ध्यान के माध्यम से ही रोक सकते हैं। इसके लिए हमें एक शांत जगह पर बैठ जाना है और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किस नाक से सांस ले रहे हैं और किस नाक से छोड़ रहे हैं। शरीर के कौन कौन से अंग से हमारी सांसें टकरा रही हैं और जब हम अपना ध्यान अपनी सांसों पर लगाएंगे तो हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाएगा और भटकना बंद कर देगा। और जब हमारा मन एक जगह पर केंद्रित हो जाता है तो हमारे मन को एक नई ऊर्जा प्रदान होती है और वही ऊर्जा हमारे दिल की उत्साह की शुरुआत हो जाती है और हमारे दिन में उत्साह भर जाता है। और उसी उत्साह और खुशी को हम समेट लेते हैं। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है और हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं। और दिन में हम जब भी कोई काम करने वाले होते हैं तो उसके लिए हमें निर्णय लेने में भी बड़ी आसानी होती है और हम सही व स्पष्ट फैसले ले पाते हैं और अपने काम को पूरे लगन व मेहनत के साथ कर पाते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है। इसके बाद हमें रोज व्यायाम मतलब एक्सरसाइज भी करना चाहिए। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को अगली आदत के बारे में बताते हैं कि हमको अपने शरीर के लिए जितना जरूरी भोजन और पानी है उतना ही जरूरी व्यायाम भी है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है और हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। व्यायाम करने से हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्य को करने की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने कार्य को आसानी से पूरा कर पाते हैं और हमें थकान का अनुभव भी नहीं होता है, जिससे हम बिना थके पूरे कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ व निरोग रहता है, हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हमारे पास चाहे जितनी भी धन दौलत हो या सुख सुविधा ही क्यों ना हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम किसी भी सुख सुविधा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अगर हमारा शरीर किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाएगा तो फिर उसे यह धन दौलत भी ठीक नहीं कर पाती है। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की निशानी है। इसके साथ ही इसको हेडलाइन करना है। जितना हम अपने शरीर को कष्ट देंगे उतना ही हमारा शरीर हमें सुख प्रदान करेगा और जितना हम अपने शरीर को आराम देंगे उतना ही यह हमें कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हम पूरे दिन प्रसन्न रहते हैं और अपने सभी कार्यों को आसानी से कर पाते हैं। व्यायाम करने से हमें दीर्घायु प्राप्त होती है और हम लंबे समय तक युवा नजर आते हैं। जो लोग व्यायाम नहीं करते समय से पहले वो वृद्ध होते नजर आते हैं। अपने पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी चाहिए। इसके बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद और व्यायाम करने के बाद एक कागज और एक कलम उठानी है और उस कागज और कलम से पूरे दिन की दिनचर्या लिखनी है। अपने सभी कार्यों को लिखना है जो उस दिन आप करोगे और उन सभी कार्यों का समय निर्धारित करें, जिससे आप एक निश्चित समय में अपने सभी कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे और आपका कोई भी कार्य नहीं छूटेगा। और एक बात का और ध्यान रखें, आप अपने उन कार्यों में एक ऐसा कार्य जरूर लिखें जिसमें तुम किसी व्यक्ति पशु की निस्वार्थ भावना से मदद करोगे, जैसे कि किसी गरीब को भोजन खिला दिया, किसी पशु को घास डाल दिया या फिर उसे पानी पिला दिया। ऐसा करने से तुम्हें शांति प्राप्त होगी और जब तुम्हारा पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो तुम्हें एक अलग ही खुशी का अनुभव होगा कि आज मैंने एक अच्छा कार्य किया है, आज मैंने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की है, आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था, मेरा कोई भी कार्य
नहीं छूटा, मैंने आज का दिन बहुत ही अच्छे से जिया है। तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने सुबह की 5वीं आदत में यह होना चाहिए कि हमें एक महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आभार व्यक्त करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, अपने विचारों को कागज पर लिखने के बाद तुम्हें कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। जब तुम ग्रंथ पढ़ोगे तो तुम्हें उन ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सीखने को मिलता है और उसी से तुम्हें अपने जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी काम अवश्य आएगा। हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहता है और हमें रोज कुछ ना कुछ नया सीखना भी चाहिए। जब प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ लो तो उसके बाद तुम्हें अपने आप से बातें करनी है। दूसरों से तो हम हमेशा बातें करते हैं, लेकिन कभी अपने आप से बातें करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए हमें अपने आप से बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने आप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए, अपने आप से कहना चाहिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं हर कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ, जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पाकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे हासिल करके ही रहूँगा, मैं किसी से नहीं डरता। दोस्तों, हमारे जीवन की यह छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगी। जब आप इन आदतों के साथ अपने दिन की शुरुआत करोगे तो फिर आपका हर दिन बेहतर होगा और आप हर दिन पूरे प्रसन्नता और खुशी से भरपूर रहेंगे। दोस्तों, यह छोटी छोटी दिखने वाली 5 आदतें हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आदतों को अपनाकर हम अपने हर दिन को सुखमय बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आज का मैसेज, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट कीजिए। धन्यवाद।